नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली के YouTube चैनल में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी कक्षा 9वीं का अगला क्लास लेंगे। इससे पूर्व आपने चतुर्थांशों के बारे में जाना है और कार्तीय तल में आपने बिंदुओं को किस प्रकार से स्थिति लिखते हैं उनकी, इसके बारे में जाना है। आज हम बिंदुओं को दर्शाएंगे और दिए गए बिंदुओं को कार्तीय तल में लिखेंगे। जैसे कि आपके पास एक तल दिया हुआ है, ये है कार्तीय तल। इस तल में आपको कुछ बिंदु दिए हुए हैं। पहले हम इनको निर्देशित करते हैं, -1, -2, -3। इसी प्रकार से इस y अक्ष पर -1, -2, -3, 1, 2, 3। ये तो हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। अब इस अक्ष पर आपको क्या करना है, कुछ बिंदु दिए गए हैं, इनके निर्देशांक लिखना आना चाहिए। तो वो बिंदु मैं आपको दर्शा रहा हूं। यहाँ पे एक बिंदु हो गया ये वाला A, फिर इसी तरह से बिंदु ये हो गया B। आपको मैंने यहाँ पे ये दो बिंदु दिए हैं। इन दो बिंदुओं के मैंने आपको निर्देशांक पूछे हैं कि इन बिंदु A और बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा। तो आपको इनके निर्देशांक लिखने के लिए मैंने आपको पहले ही दर्शा रखा है कि जब भी आप किसी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे तो सबसे पहले x अक्ष पर उस बिंदु की स्थिति बताएंगे और फिर उसी बिंदु की y अक्ष पर क्या स्थिति है वो बताएंगे। अर्थात x अक्ष पर उसकी दूरी कितनी है और y अक्ष पर उसकी दूरी कितनी है, ठीक है ना। अब इस बिंदु A की x अक्ष से लांबिक दूरी, मतलब इस बिंदु की लांबिक का मतलब है सीधी दूरी कितनी है वो बतानी है और y अक्ष से भी लांबिक दूरी बतानी है। और इन दोनों को लिखना ही क्या होगा, बिंदु A का निर्देशांक। और बिंदु A से इन दोनों की स्थितियां लिखते हैं। बिंदु A की x अक्ष पर क्या स्थिति है, बिंदु 1 और 2 दूरी पर है, तो ये x अक्ष पर इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2। ठीक इसी प्रकार बिंदु A y अक्ष पर कहां है, 2 पर, तो इस बिंदु A के निर्देशांक होंगे 2 और 2। ठीक इसी प्रकार बिंदु B के निर्देशांक लिखते हैं हम। बिंदु B के निर्देशांक x अक्ष पर कहां है इसकी स्थिति, -3 पर, तो ये इसका निर्देशांक x वाला हो गया -3। ठीक है, सही। इसी बिंदु B का y अक्ष पर क्या निर्देशांक है, -2, तो बिंदु B की निर्देशांक जो स्थिति है वो -3 और -2 हो गई। इसी के साथ ही इसमें आपको एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये जो बिंदु आपने A और B लिए हैं ये किस चतुर्थांश पर स्थित है। तो ये बिंदु A जो है वो है आपके पास प्रथम चतुर्थांश में और बिंदु B जो है वो आपके पास है तीसरे चतुर्थांश में। इसी के साथ आपको एक चीज और, अगर आपको कोई बिंदु दे रखा है, बिंदु दिया आपको C जिसका निर्देशांक है 0, -3 और एक बिंदु दिया है D जिसका निर्देशांक है 2, 0 अर्थात 2, 0, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों बिंदुओं की स्थिति बतानी है कि ये कहां पर होगी। तो पहले इनको दर्शाएंगे और दर्शाकर बताएंगे कि ये बिंदु है कहां पर। बिंदु C के लिए देखते हैं, x अक्ष पर क्या आ रहा है, 0 और y अक्ष पर -3, यानी कि x का 0 और y का -3 जहां मिलते हैं वहीं ये बिंदु C विद्यमान होगा। तो x का 0 तो ये रहा, x और y दोनों का 0 यही है। फिर हम देखते हैं -3 y का, तो y का -3 कहां है, ये रहा। तो x का 0 और y का -3 दोनों यही मिलते हैं, तो बिंदु C यहां आ जाएगा 0, -3। इसी प्रकार से बिंदु D को दर्शाना है, तो बिंदु D के लिए -2, बिंदु D के लिए आपको 2 देखना है जो x अक्ष पर है। तो बिंदु D का x पर 2 ये रहा और y का 0 ये रहा, ये दोनों कहां मिलते हैं, यहीं पर, तो ये बिंदु D हो जाएगा 2, 0। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको डॉट लाइन से मिलाकर देख सकते हैं। x अक्ष का 0 किधर जा रहा है, इधर, y अक्ष के लिए 2 ये कैसे जाएगा, ऐसे दोनों कहां मिलेंगे, यहां पर। तो इस प्रकार से बिंदु D ये हो जाएगा, ठीक है। अब बिंदु B आ गया, C आ गया। अब आपको जिस प्रकार आपने बिंदु A और B की स्थिति बताई थी कि प्रथम चतुर्थांश में है और ये तृतीय में, इसी प्रकार आपको बिंदु B और C की भी स्थिति बतानी है। तो बिंदु C जो है इस अक्ष के ऊपर है, तो इस अक्ष का नाम लिखेंगे कि y अक्ष पर स्थित है और इसके लिए लिखेंगे x अक्ष पर। कहां पे है, x अक्ष पर। तो आपको आज प्रश्न हमारा 3.2 के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे जो मैंने अभी आपको कराए हैं, ये करने हैं। और इसी के साथ आपके प्रश्नमाला 3.2 तो यहाँ होती है समाप्त, यह आपको गृह कार्य में करना है। और प्रश्नमाला 3.3 में क्या दे रखा होगा,
कुछ बिंदु दिए हुए होंगे इस तरह से, उनको यहाँ निर्देशित करना है। ये काम अभी आपको मैंने यहाँ समझा दिया है। पहला प्रश्न हो जाएगा इस प्रकार से। दूसरा प्रश्न जिसमें आपको एक बॉक्स दे रखा होगा इस तरह से, उसमें आपको x और y के मान दिए हुए हैं और आपको कुछ मान देके कहेंगे कि इसको आलेख में या निर्देश कीजिए। तो आपको इसको कैसे निर्देशित करना है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार से, आपको एक बॉक्स दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये आपको अक्ष पर या कार्तीय तल बनाया है, ऐसे कैसे आप एक कार्तीय तल बनाएंगे और कार्तीय तल में इस प्रकार से दूरी लेंगे 1 2 3, इधर 1 2, इधर 1 माइनस का माइनस के 2 माइनस के 3, ये भी माइनस के हैं दोनों, इधर 1 और 2। इस प्रकार से आपने एक कार्तीय तल बना लिया। इस कार्तीय तल में जहां x लिख रखा है वो x का निर्देशांक है, जहां y लिख रखा है वो y का निर्देशांक है। x के लिए 2, y के लिए 0, ये दोनों मिलकर एक बिंदु बनाते हैं। तो x का 2 और y का 0 कहां होगा वो आप देखेंगे। तो x पर 2 कहां है, ये रहा, y पे 0 ये रहा, ये दोनों कहां मिलते हैं, यहीं, तो यहीं मिलते हैं। तो ये पहला बिंदु 2,0 यहां आ गया। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु 0 1, ये 0 हो गया x का और y का 1, ये रहा, ये दोनों यहां मिलते हैं। तो दूसरा बिंदु हो गया 0 1। तीसरा 1 और 3 पर, तो 1 तो है यहां पर और 3 इसके आगे ये रहा, ये दोनों कहां मिलते हैं, दोनों ये यहां पे। तो ये तीसरा बिंदु 1,3। इस प्रकार से आपको प्रश्नमाला 3.3 का दूसरा क्वेश्चन भी करना है। प्रश्नमाला 3.3 में अगर आपको 1.5 दे रखा हो, 1.5 दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, 1.5 जो है 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, तो आपको 1 और 2 के बीच में लेना है। 1 और 2 के बीच में कहां पे, यहां पे, तो ये 1.5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको पॉइंट वाली संख्या भी आपको यहाँ दर्शानी है। लगभग आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 3.2 और 3.3 करनी है। धन्यवाद।